नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार के पास, जहां एक तंजीम जो कि फ़ाल हैं जिसका नाम है मुग़ल सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिनके मरकज़ी कायदीन यहाँ पर हैं। इनके जो अक़राज़ व मक़ासिद होंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमें ये पता चला है कि ये जो मुग़ल सुप्रीम काउंसिल के मरकज़ी कायदीन जो कि पंजाब साइड से इनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ कराची में आए हैं महज इस नीयत से कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री देना और फातिहा ख़्वानी करना और एक बुके जो है फूलों का एक गुलदस्ता पेश करना, ये इनका मकसद है। मज़ीद मालूमात इनसे लेंगे तंजीम को कायम हुए कितना अरसा हुआ है और इस तंजीम से मुग़ल बरादरी जो है कितना इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और कर चुके हैं। तमाम तर तफसीलात पूछते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी जबील साहब, आप इस तंजीम के मुग़ल सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर एंड चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबाए कौम के मज़ार में हमने हाज़री दी और अक़राद व मक़ासिद क्या है? जी, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत और तौफ़ीक दी कि हम मुग़ल सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान के लिए कुछ करें और मुग़ल सुप्रीम पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। और मुग़ल सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान का बेसिक मकसद ये है कि मुग़ल तंजीमें और मुग़ल बिरादरी जितनी पाकिस्तान में है उन्हें एक प्लेटफार्म और एक झंडे तले मुत्तहिद किया जाए ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा कर सकें। और आज हम मज़ार कायद पर हाज़िर हुए हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि जिन्होंने इस्लाम और कलमे के नाम पर ये पाकिस्तान हमें हासिल करके दिया, और उनकी इन मेहनतों और इन काविशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और फातिहा ख़्वानी की है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कायदे आज़म के नक्शे कदम पर पूरी पाकिस्तानी कौम को चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मुग़ल सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान की मरकज़ी काबीना, उनके अहदेदारान, उनके ज़िम्मेदारान, उनके कारकुनान से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो अल्लाह ताला का कानून है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिस कलमे के नाम पर ये इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल किया गया है, उनकी तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए पाकिस्तान की खुशहाली व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अच्छा सर, ये बताइए, तंजीमें तो बहुत सारी हैं इस मुल्क में, तंजीमों का तो एक बौछार है, मगर काम जो है वो सिफ़र बटा सिफ़र इज़ इक्वल टू सिफ़र हो रहा है। तो मुग़ल सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा करने जा रही हैं जिससे क्या है मुग़ल बरादरी खुश हो और पाकिस्तान के लिए कुछ खुशहाली के बाइस बने? जी देखिए जी, इस वक्त हमारा फोकस 2 पॉइंट एजेंडा पे है और सबसे पहला पॉइंट है इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ कि पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम मुग़ल तंजीमें, तमाम मुग़ल बिरादरी एक प्लेटफार्म, एक झंडे और एक नाम से काम करे। और दूसरा हमारा एजेंडा है तालीम का कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, इसलिए कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम में अपना नाम करती हैं। तो इन 2 पॉइंट एजेंडा पे फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा इंशाअल्लाह, इससे आगे भी हमारे अग़राज़ व मक़ासिद में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जैसे कि आपने बताया, बहुत सारी तंजीमें हैं, उनके अग़राज़ व मक़ासिद भी होते हैं और सभी अच्छा काम करना चाहते हैं और करते भी हैं सब अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो इसी तरह हम भी अपना हिस्सा इस पाकिस्तान की तरक्की में डालना चाहते हैं। तो लिहाजा हमने भी ये स्टेप लिया है कि हम भी ऐसे काम करें कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे कि हमने भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ अपना हिस्सा किरदार अदा किया। इस तंजीम में थ्रू आउट पाकिस्तान के मेंबरान हैं या सिंध लेवल तक की तंजीम होगी ये? नहीं, मुग़ल सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की है और इसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदे शामिल हैं
اور ہر صوبے سے ہم نے ایک نائب صدر منتخب کیا ہوا ہے، اس لیے ہر صوبے سے مرکزی کابینہ میں لوگ شامل ہیں، حتیٰ کہ گلگت بلتستان اور کشمیر، آزاد کشمیر، بلوچستان، KPK، سندھ، پنجاب، تمام صوبوں سے، تمام علاقوں سے مرکزی کابینہ میں افراد شامل ہیں، بلکہ سیٹیں مختص ہیں، اور اب ہم صوبائی لیول پر بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ضلعی لیول پر آگے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ ہر آدمی اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کر سکے۔ جی، منظور حسین مغل صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہیں اور اس تنظیم کے مرکزی چیئرمین ہیں۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ آج آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں، اور آپ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں مغل برادری، جو کہ یقیناً ہر برادری تھوڑی سی بٹی ہوئی ہوتی ہیں، کیا یہ سپریم کونسل آف پاکستان یہ متحد کرنے میں کامیاب ہوگا آپ کی برادری کی جو تنظیمیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائی، آج جو ہے نا وائس آف کراچی جو ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم جو ہے وہ فاتحہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے ممبران میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جمیل صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں، فیاض مرزا صاحب ہمارے صدر ہیں، تنویر امجد صاحب جو ہیں یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور عاجی امین صاحب نائب صدر ہیں۔ تو پورے پاکستان میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا آپ کو 6 یونٹس بنے، KPK، گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، اور اسلام آباد کے بھی جو ہے وہ سیٹ، میں اسلام آباد کی سیٹ سے وہ جو چیئرمین جو ہے وہ بنا ہوں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ برادری کی فلاح و بہبود جو ہے ہم کریں اور ان کو یونائٹ کریں، اور جو سوشل معاملات ہیں ہمارے اس کو احسن طریقے سے جو ہے ہم جو ہے وہ انجام دیں۔ تو بابا قوم کے مزار سے ہم جو ہے وہ اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری آگے بھی کوشش یہ ہوگی، تمام برادریوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ مل کے چلنا چاہتے ہیں، تمام برادریاں ہماری ہیں، پاکستان ہمارا ہے، سارے صوبے ہمارے ہیں، تو ہم نے یہی پیغام دینا ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو ہماری برادری جو ہے اس کو بھی ہم نے یونائٹ کرنا ہے، لیکن دوسری برادریوں کے ساتھ بھی تخصیص ہم نے کوئی نہیں کرنی، ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ السلام علیکم۔ فیاض احمد مغل صاحب، مرکزی صدر ہیں آپ۔ اچھا، یہ فرمائیے سر، کیا آپ بھی سیاست میں حصہ لیں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر مغل سپریم کونسل پاکستان، جو مغل برادری کی ایک سربراہ تنظیم ہے، ہم سب لوگ یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ دوسرا، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم سیاست میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، مغل اور سیاست الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ مغل جو ہے وہ نام ہی بادشاہت کا ہے، سیاست کا ہے۔ 350 سال الحمدللہ ہم نے حکومت کی، اور اس وقت بھی ہم 4.5 کروڑ ہیں پاکستان میں۔ تو ہمارا یہ بنیادی ضرورت بھی ہے اور ہمارا یہ حق بھی ہے کہ ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ گو کہ ہم پہلے اس میں سیاست میں ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پہلے بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے MNA MPA بھی ہیں، اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر وہ بھی مغل ہیں، اور بھی بہت سارے مغل ہیں، اور الحمدللہ ہم بالکل سیاست میں حصہ لیں گے اور ڈٹ کر سیاست میں حصہ لیں گے۔ ان کے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایسا کیا نہیں ہو رہا تھا پاکستان میں جو اب یہ مغل سپریم کونسل آف پاکستان کرنے جا رہی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے؟ السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے 75 سالوں سے تنظیمیں تو بنتی آ رہی ہیں، اپنے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ ڈرائنگ روم سیاست تھی۔ ڈرائنگ روم کے فیصلے کبھی دیر پا نہیں ہوتے، وہاں پہ شخصیات کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ مغل سپریم کونسل پاکستان ایک ایسا ادارہ بنا ہے جو کہ 4.5 کروڑ پاکستانی مغلوں کی نمائندہ تنظیم نہیں، ادارہ ہے، جس میں لگ بھگ 124 تنظیموں کے مل بیٹھنے سے مغل سپریم کونسل کا وجود عمل میں آیا۔ میرے پیارے بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مغل قوم جس طرح خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی، اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد ہم پیچھے نظر آتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ہم ایک مقام بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ گلگت بلتستان میں یہ پروگرام کر چکے اچھے انداز سے، وہاں پہ کمپین چلی مغل کا ووٹ مغل کو دو، الحمدللہ کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد یہی کمپین کشمیر میں چلی اور وہاں پہ مغل نے مغل کو ووٹ دیا۔ آج الحمدللہ پرائم منسٹر سمیت 9 وزیر آزاد کشمیر کے ہیں۔ ہم یہ قوم کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب والا، آپ سب سیاست میں آئے،
भले वो यूनियन काउंसिल के काउंसलर से शुरू होकर MNA तक जाए। चूँकि हमें जब भी कोई काम पड़ता है मुतलका काउंसलर के पास जाना पड़ता है तो वो शायद नखरे करता है, मैं अल्फाज गैर मुनासिब इस्तेमाल कर रहा हूँ, नखरे। जब हमारे अपने दोस्त मुंतखब होंगे तो ये काम कौम के लिए आसान हो जाएगा। चूँकि मुग़ल कौम और सियासत एक चीज़ है, दो चीज़ें नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखिए, हमें ज़रूरत इस वक्त है यकजहती की। हम 75 सालों से दुनिया को वोट देते आ रहे हैं, हासिल कुछ नहीं। हम ये कौम को बावर करवा रहे हैं कि आप जिस मर्जी पार्टी से वाबस्ता है उसी पार्टी में रह के काम करके वहाँ के टिकट होल्डर बने। और मुग़ल कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप वोट डालते वक्त अपना ज़मीर जगाएं और मुग़ल का वोट सिर्फ मुग़ल को जाए, ताकि मुग़ल कौम की नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से हो सके। अब तक देखें 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब दो पार्टियाँ वोट लेती है और हुकूमत बनाती, जबकि हम 4.5 करोड़ों के पीछे क्यों बैठे हुए। सिर्फ एक हमें घबराहट होती है कि सियासत पता नहीं लड़ाई झगड़े का नाम है, सियासत पता नहीं मार कुटाई का नाम है। ऐसा नहीं है, सियासत खिदमत का नाम है। अगर खिदमत कर समझ के करेंगे आप तो ये खिदमत करते रहेंगे। हाँ। सही है। मोहम्मद नईम साहब हैं, DHO ईस्ट भी हैं, आप सरकारी ओहदे पे भी फाइज हैं। अच्छा सर, थोड़ी सी ताख़िर नहीं की आप लोगों ने इस तंजीम को क़याम में लाने में? क्योंकि जिस तरह से आप तादाद बता रहे हैं ये तो बड़ी तादाद है, एक अच्छा खासा वज़ीर आला आपका आ सकता है, तो क्यों ना आपने थोड़ा सा अर्लियर ये स्टेप लिया? अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, वज़ीर आला वज़ीर आज़म भी आएँ। और ये जो कम्युनिटी की सतह पे काम करने वाली तंजीमें हैं ना, अगर ये आपस में मिलजुल के चेंज के लिए कोशिशें करेंगे तो वाक़तन तब्दीली आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ मुग़ल सुप्रीम काउंसिल को कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान लेवल पे मुग़ल बरादरी को ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करना, उनकी बात सुनना, समझना, आगे बढ़ाना। और ये जो चीज़ें एक मुस्तकिल एक प्रोसेस है, और ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान और जल्दी कोई भी तब्दीली नहीं आती, इसमें टाइम लगता है। और अगर इकट्ठे में मैं सेकेंड करूँगा, अभी जो सदर साहब ने बात की कि हर इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए, सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं, और हारें भी तो कोई बुरी बात नहीं है। आइंदा आगे के लिए रास्ता हमवार होगा, पता चलेगा कि इलेक्शन कंटेस्ट कैसे करना है, लोगों से मेल मिलाप कैसे बढ़ाना है, लोगों के क्या मसाइल हैं उनको हल कैसे करना है। अभी आप देखें कि जो टर्की में इस वक्त हुकूमत है, ये कैसे आई हुकूमत में, उन्होंने बिल्कुल निचली सतह पे ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू किया। पहले उन्होंने छोटे फ़िल्टर प्लांट लगाए, रोटी के तंदूर लगाए, आस्ता आस्ता आवाम में उनकी जगह बनती गई। मैं भी ये कहना चाह रहा था सर, देखें सियासी तंजीम जब वो अपना क़याम लाना चाहती हैं तो कुछ नारे होते हैं, पब्लिक को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा उल्लू बनाने के लिए। तो आप लोगों का ऐसा कोई नारा होगा, जिस तरह रोटी कपड़ा मकान का कहा तो ये आज रोटी कपड़ा मकान से पब्लिक जो है वो महरूम है। इसी तरह से कई नारे हैं, कई स्लोगन से, मगर जब वो इक़्तिदार में आती है वो पार्टी तो उसको फुलफ़िल नहीं करती है। तो आप क्या समझते हैं, आपका अपना नारा क्या है? वही मैं समझता हूँ इनका जो अपना नारा है वो अमन मोहब्बत भाईचारा है और महंगाई का खात्मा है। देखिए तो खाना कहाँ गया सर? खाना है ही नहीं अभी इस वक्त, जो ना खाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब महंगाई का खात्मा हो जाएगा ना तो खाना खुद ब खुद सबको मिलना शुरू हो जाएगा। असल तो जो चीज़ है, हमारे यहाँ हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारी एग्रीकल्चर दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। ये अगर रिवाइव होगी तो मैं समझता हूँ खाना कोई बड़ा मसला नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी एक अहम बात है, जो भी सियासी पार्टी नए तर्ज से क्या है कायम होना चाहती हैं, अपने आप को मंजर आम पे लाना चाहती हैं, उनके साथ कुछ एनिमिटीज़ भी होती हैं, दुश्मनियाँ मोलनी पड़ती हैं। आप क्या समझते हैं, आप जब ये आज यहाँ कायद-ए-आज़म के मज़ार में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं जी हम एक पॉलिटिकल पार्टी का क़याम चाह रहे हैं मुग़ल सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, तो आपके साथ कुछ दुश्मनियाँ नहीं होंगी? ये जो जितने बैठे हुए हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा सियासी पार्टियों के बड़े सरबराहान, वो चाहेंगे कि आपका क़याम आसानी से आए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन बात यह है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो पुराने लोग खुद ब खुद पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, रास्ता बनता चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप अपनी तहरीक को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमेशा हमारे लोगों में एक बात बहुत अच्छी है कि वो नए आने वालों को वेलकम करते हैं और उनके लिए जगह खुद ब खुद बनती चली जाती है। असल तो बात ये है कि कितने मजबूती दिखाते हैं नए आने वाले लोग और उनका एजेंडा कितना स्ट्रॉन्ग है। और जो सियासत शुरू की जाए समाजी खिदमत के तरफ से तो फिर वो सियासत बहुत मजबूत होती है। तो जमील साहब, मैं एक मैसेज चाहूँगा आपकी बरादरी और प्लस जो हमारी कौम है इस वक्त पिस रही है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उससे महरूम है पूरी कौम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए जी, इत्तेहाद और इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, ये बड़ा पुराना मकूला है, हमने सुना है। तो अब हमारा जो 2 पॉइंट एजेंडा है इत्तेहाद, इत्तेफाक और तालीम वाला, तो मेरा यही मैसेज है कौम को कि अपने अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, रवादारी, अखुवत पैदा करें और अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें। वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम में अपना मकाम बनाती हैं। ये मेरा मैसेज है। जिंदाबाद। थैंक यू सर। अकरम मुगल साहब, आप चेयरमैन के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो आप बताइए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लड़ेंगे या कोई और सियासी पार्टी पहले से आपने ज्वाइन कर रखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं पीटीआई से लड़ रहा हूँ और पहले 2 दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा जीता हूँ। तो बरादरी की सपोर्ट होती है, मुझे बरादरी की सपोर्ट है और मंजूर कॉलोनी में बहुत मुग़ल बरादरी है। और जैसे जमील भाई ने, डॉक्टर जमील भाई ने कहा कि हमारा यही है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें। हम बच्चों को तालीम देंगे, जो हमारे आने वाली नस्ल है वो लेके चलेगी। और हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर मुग़ल बरादरी बहुत बैठी हुई है, गुजरावाला हो गया, कश्मीर हो गया। आप कह रहे थे ना कि वज़ीर आला, तालीम आप कैसे देंगे सर? कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ जाएंगे, उसकी तामीरात की तरफ, या कुछ हायर करके कोई बिल्डिंग यहाँ से आगाज़ करेंगे? तो किस तरह से आप इस चीज़ का स्टार्ट लेंगे? जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। हम इसीलिए ये जो सुप्रीम काउंसिल हमारी बनी है ना, तो इसीलिए कि हमने जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, हमारी बरादरी के, उनको हम सपोर्ट भी करें। और जो बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल कर सके, जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको सपोर्ट करें, सब मिल के हम। और दूसरा, आपने एक सवाल किया था कि आप लोग वज़ीर आला आपका आना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वज़ीर आज़म आ चुका था। आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म था सदा कयूम, वो मुग़ल ही था। हाँ, वो वज़ीर आज़म बना है अभी भी और अभी तक। आप बादशाह रहे सर, अपने दौर के बादशाह रहे हैं। वज़ीर आज़म तो आपकी बरादरी के आगे कुछ भी नहीं रखता है। लाजिमी बात है, आपका जो ताल्लुक़ है वो बादशाहत से है, तो ये छोटी सी मिसाल नहीं होगी एक वज़ीर आज़म की आप मिसाल दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमने हुकूमत की है, पूरी हुकूमत की, ऐसी सल्तनत हमारी थी। बहरहाल ये है कि हमारा सबसे खुशी की बात ये कि आज हम इधर खड़े होकर अहद कर रहे हैं बाबा कौम के मज़ार पे, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी बरादरी को लेके चलेंगे। और हमारी यही कि हम अपनी बरादरी को लेके चलें, जितनी खिदमत हो सकती है इनकी करें, जितना सपोर्ट हो सकता है नीचे लोगों के लिए करें, और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। सर, एक चीज़ जो कि फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन और पीपल पूछना चाहूँगा, मुग़ल हज़ारा एक बरादरी है, कोयटा में बसते हैं, क्या वो भी इस तंजीम के मेम्बरान होंगे? देखिए, वहाँ पर जो हमारा यूनिट है बलूचिस्तान में, उन्हें हमने ये टास्क दिया है कि मुग़ल चाहे वो किसी भी ज़बान बोलने वाला हो, वो हमारा भाई है। और हत्ता दूसरे भी हमारे भाई हैं सब, लेकिन चूँकि हम एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, तो उन्हें हमने ये टारगेट दिया है कि तमाम लोगों को अप्रोच करें, और वो उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे ही उनसे कोई बातचीत होगी, इंशाल्लाह वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाए। शबीर साहब, आप भी वाइस चेयरमैन के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब ये फरमाइए, उधर किसी सियासी पार्टी से लामला आपका ताल्लुक़ होगा, अब ये फरमाइए, ये जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से क्या आपकी छुट्टी होगी या उसको भी जारी रखेंगे? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। तो मैं उसके बाद अपनी सुप्रीम काउंसिल के जो हमारे कायदीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया। मैं वाइस चेयरमैन इलेक्शन जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से लड़ रहा हूँ, और मुझे अपनी बरादरी ने वहाँ सपोर्ट की है, और उन्होंने मुझे इस प्लेटफार्म पे खड़ा किया। आपकी जगह से हल तो जमात इस्लामी के पास है, हल यहाँ मुग़ल बरादरी के पास तो नहीं हो सकता बिल्कुल है, क्योंकि नारा है जमात इस्लामी का। जी, जो कराची के जो मसाइल हैं वो जमात इस्लामी के पास हैं, जमात इस्लामी इस मसले का हल करेगी। आपके सामने कराची के जो हालात हैं, कराची पूरा खंडर हुआ हुआ है। जिद्दोजहद है आपकी, जी, हमारी जिद्दोजहद है कि हम कराची को एक अच्छा मॉडर्न शहर बनाएं, खूबसूरत शहर बनाएं। कराची एक रोशनी को शहर है, और इस कराची का पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और यहाँ के आप देखें, रोडें टूटी हुई हैं, सड़कें, सीवरेज लाइन, कोई तालीम, कुछ मसले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमारे मेयर आएंगे हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, इंशाल्लाह कराची के लिए उन्होंने बहुत प्लान किया हुआ है काम करने के सिलसिले में, जैसे रोडों का है, सीवरेज का है, और तालीमी है, पुल है, सड़कें हैं, सब इंशाल्लाह जमात इस्लामी कराची का हल है। और मैं आपके सवाल का जवाब, अभी आपने एक सवाल पूछा है कि जब ये जमात इस्लामी से इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या ये इस तंजीम को छोड़ देंगे? देखिए, मुग़ल सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान जो है उसका ये मकसद नहीं है कि वो किसी को किसी की तंजीम से हटाए। मुग़ल सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान हर उस मुग़ल को सपोर्ट करेगी, वो किसी भी जमात से हो। बिल्कुल सर, और आ चुका है ये। अच्छा जी,
अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपका ताल्लुक़ तो MQM पाकिस्तान से है, तो वहाँ तो अच्छे काम होते हैं और उनका तो नारा है जी अपनों का वोट अपने लिए, तो आपने उनकी रिवायात पे थोड़ा सा डेंट नहीं मारा कि अपनों का वोट अब क्या होगा, मुग़ल बरादरी का वोट मुग़ल बरादरी के कोई भी इंतखाब करता किसी भी शख्स को मिलेगा, तो इससे MQM नाराज़ नहीं होगी? नहीं, MQM इससे नाराज़ तो नहीं होगी। अगर हम मुग़ल का अगर रोल पे चलेंगे तो फिर तो कामयाब नहीं हो सकते हैं। मुग़लों के साथ साथ हमने दूसरी बरादरी को भी अपने साथ चलाना है, ठीक है। अगर कामयाबी इसी में है कि तमाम कौमों को अपने साथ इकट्ठा मिलाना है, अपने साथ लेकर चलना है। और मेरा तल्लुक़ जो है आज़ाद कश्मीर से है, नकियाल सेक्टर से, ठीक है। मैं गुज़श्ता 20 साल से मैं MQM में हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे मिर्ज़ा साहब ने जो है ये बहुत कोशिश की है। मंजूर मुग़ल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो जितनी हमारी ये बरादरी है यहाँ पर, तमाम जितने भी हमारे चारों सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, वहाँ से तमाम हमारी बरादरी यहाँ पर इकट्ठी है और एक प्लेटफार्म से। और एक सवाल आपने पहले थोड़ा सा किया था कि आप ये नई पार्टी बना रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखें, नई पार्टी नहीं है। आपके यहाँ इस सवाल का मैं जवाब दूँ, ये नई पार्टी नहीं है। हमने इससे पहले 300 साल पहले भी हमने हुकूमत की है, ये नई नहीं है, ये पुरानी है। आप कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इमारतें देखते होंगे जो बनी हुई है, जो मुग़लों के दौर की बनी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मुग़लों की बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये नई पार्टी नहीं है, ये है कि आप ये लोग जो हैं यकजा होने शुरू हो गए हैं और इनके अंदर वो दोबारा सोच आना शुरू हो गया। हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।